बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 कन्याओं को कैद से मुक्त कराया और उन कन्याओं से किस प्रकार विवाह किया, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का वह चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर में गए। प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी। उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था। फिर जल से भरी खाई, उसके बाद आग और बिजली की 4 दीवारी थी और उसके भीतर वायु बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मोर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की 4 दीवारियों को तहस नहस कर दिया। मुर दैत्य के फंदों को तलवार से काट काट कर अलग कर दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से विध्वंस कर डाला। भगवान के पंचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान भयंकर थी। उसे सुनकर मुर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप करुण जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुख से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। इसके सिंहनाद के महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह दैत्य का त्रिशूल गरुड़ जी की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टुकड़े हो गया।
इसके साथ ही मुर दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मुर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके पांचों सिर उतार लिए। सिर कटते ही मुर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मुर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नवस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई की। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड़ग, गदा, शक्ति और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रों को तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के सहस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, भुजा, पैर और कवच आदि कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असहन क्रोध आया। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मतवाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शताग्नि नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। भौमासुर ने गरुड़ जी पर शक्ति चलाई, जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल हो जा रहे हैं। तब उसने भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी ना पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिरकुंडल और सुंदर किरीटी के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ बनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटित थे भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दे दी। इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी।
पृथ्वी भगवान की स्तुति करती है कि हे शरणागत भयभंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। हे प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीन अपने यहाँ रखी छोड़ी थीं। उन 16,100 कन्याओं को उन्होंने भौमासुर ने कैद में कर रखा था। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गईं और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में ही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण जी ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया, उसे द्वारिका में ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारिका में चले आए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है, उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए श्री लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के रूप ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक रूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर की कैद से इन कन्याओं को मुक्त कराया और उन कन्याओं की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।